जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं चुगताई व्लॉग के अंदर। क्या हाल है? सब लोग खैर खैरियत से हैं। गोल्ड अपडेट के हवाले से आज यही था कि आज थोड़ा सा मार्केट के अंदर मजबूती थी। तो जिस तरह कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुकानदार इस टाइम के ऊपर ख़ुद ही मजबूत हुआ बैठा है। असल में उसके पास जो सोना पहले पड़ा था या वो ले रहा था, लेन देन कर रहा था अपने ज़ाती सोने से हट के, तो उसकी पोजीशन अब यह है कि वो उसने सेल कर दिया है। अब उसके पास अपना ज़ाती सोना थोड़ा सा बच गया है जिसमें वो ख़ुद रहना चाहता था। और जो रेट के हालात बन रहे थे तो उसमें वाज़ेह सिनेरियो यही बन रहा था कि मार्केट यहाँ से, देखें, एक चीज़ जब गिरती है ना तो वो कंजेक्टिव नहीं गिरती, ऐसे गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए। कहीं पे मार्केट को सपोर्ट मिलती है, उस सपोर्ट से वो थोड़ा सा उसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाना होता है। तो कल की वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था कि इसके अंदर मोमेंटम आना है, जो कि प्रेडिक्शन थी मेरी कि इसने 10,000 से 12,000 रुपये के दरमियान का पंप लेकर आना है। तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। देखिएगा आप दो दिनों में, 3 दिनों में, या यूँ समझ लें सोमवार से दोबारा वही अफवाहें चल रही हैं कि बुलियन खुल रहा है, बुलियन खुल रहा है। तो बुलियन देखें अब क्या बनता है उसका। दोस्त बार बार यही पूछ रहे थे कि सर आप बताएंगे बुलियन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कि अंदर की क्या ख़बर है। भाई आप अंदर की ख़बरें छोड़ो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अंदर की ख़बरें ने आपने मुझे बताना है कि ये ख़बर बनी है इस वजह से गोल्ड के अंदर पंप आया था, ये ख़बर बनी है इस वजह से पंप आया है। इस तरह से नहीं है। जो एक मार्केट का मोमेंटम था, प्रॉपर डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अब उसने थोड़ा सा अपने रिवर्स किया है। और ये आपने बिल्कुल बुलिश नहीं हो जाना। एक लिमिट आएगी जहाँ पे आपको निकलने का मौका देगी मार्केट। आपने उस मौके को अवेल करना है और आपने फ़ौरन से पहले उससे आउट हो जाना है। आपकी एग्ज़िट स्लॉट होनी चाहिए 2,10,000 रुपये तक, 2,09,000 रुपये तक, यहाँ तक इसको करना चाहिए और ये करेगा इंशाल्लाह। अभी आज के रेट के हवाले से छोटे शहरों के अंदर तो काम नहीं हुआ। जुम्मे की छुट्टी की वजह से दुकानदार हजरात ने क्या कहा है, जी आज जुम्मा है, व्हाट्सएप के ऊपर इधर उधर मैसेज तो आते रहे हैं कि ये रेट पे काम हो रहा है, ये रेट पे काम हो रहा है लेकिन जो अल्टीमेट यही था कि वो कह रहे थे इस रेट पे काम तो हो रहा है लेकिन आज जुम्मा है तो आज हम काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली उनको एक दिन और मिल गया है, 2 दिन और मिल गए हैं कि जिसमें वो अपने गोल्ड को होल्ड करके मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह, मंडे को ये रेट मज़ीद बेहतरी की तरफ ही जाएगा। अभी ये 86-87 की स्लॉट में काम कर रहा था। आज जहाँ से मैसेजेस आए हैं कि रेट ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो उसमें हमने ये देखा है कि रेट दोबारा 89 को, 90 को, इस रेंज में रेट जो है ना टच कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं मंडे वाले दिन। अब जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है, प्रेडिक्शन हमारी होगी इस हवाले से कि इसके रेट के अंदर क्या पोटेंशली अपवर्ड, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब दूसरी बात देखें, जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, ये इस मौजू की तरफ मैं आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा क्योंकि एक रेलिवेंट टॉपिक है, इररेलेवेंट नहीं है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का जो इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कि 212 प्रोडक्ट हैं, इनको हमने क्या करना है, इनको हमने इसकी ट्रेडिंग बंद करनी है। और जो इकानोमिस्ट हैं, साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वाकई इस तरह से ये बंद करने जा रहे हैं और इसका इम्पेक्ट मार्केट के अंदर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर है, उनका तो कहना ये था कि 20% हमारे मुआशी मसाइल जो हैं वो इस ट्रांजिट ट्रेड के बंद होने से वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। क्योंकि डॉलर जो यहाँ से निकल रहा था और जो गोल्ड यहाँ से निकल रहा था, उस वजह से एक पंप आ रहा था मार्केट के अंदर। तो अब ये जो है ना, जिस तरह से ये ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, अब ये पंप जो गोल्ड का था ना, वो उस तरह से नहीं आएगा कि 5,000, 4,000, 5,000, 4,000 का फ़र्क डेली बढ़ता जाए। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई असूल के मुताबिक एक चीज़ का बॉटम भी ऑलमोस्ट अगर हिट हो जाता है ना, तो फिर उसको अपने बॉटम से थोड़ा सा रिकवरी करनी होती है। एक ट्रेंड लाइन सा पैटर्न बनता है। उस ट्रेंड लाइन के अंदर ये है कि जो हमारा 86 से 85 तक का टारगेट था, 85-86 के बाद इसको अब दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड में जाना है और इसकी ट्रेंड लाइन का जो इंडिकेटर बन रहा है ना, उसको तकरीबन 12,000 रुपये तक, 2,12,000 रुपये तक इसको टच करना चाहिए। वहाँ पे इसको रीटेस्ट करना चाहिए। अगर ये वहाँ से बाउंस बैक होता है तो फिर अपने ऊपर वाले टारगेट की तरफ जाएगा, नहीं तो वहाँ से अगर ये बाउंस बैक आ जाता है, अगर तो वहाँ से उसको रीटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक होकर ऊपर चला जाता है, तो इसने फिर 2,12 तक
इजीली चले जाना है। तो लेकिन हमने 212 का वेट नहीं करना, हमने वेट करना है 10 तक, 9 तक। जब मैं 10-9 की बात करता हूँ, इसमें 1000-2000 का, ये मैं पठूर की बात कर रहा हूँ, पीस की बात नहीं कर रहा। पीस का और पठूर का डिफरेंस आप समझते हो कि 2 से 3 हज़ार रुपये का पठूर का और पीस का डिफरेंस होता है। बात ये चल रही थी कि जो लेवल्स होते हैं ना, हमने उनको चेक करना होता है। अगर तो ये इधर से 1,95,000 को क्रॉस करता है तो आपने अपना सेल टारगेट 2,09,000 के ऊपर फिक्स कर लेना है, और इससे ऊपर आपने उम्मीद ही नहीं रखनी, इससे नीचे आपने सेल नहीं करना। और जो लोग बैठे हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो ऊपर वाले रेटों में फंसे बैठे हैं। भाई आपके पास अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन तो रही है, अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और आप इसके अंदर पार्ट के अंदर एंट्री करें। इंशाल्लाह आपकी कास्ट एवरेज भी अच्छी हो जाएगी, और जब ये 2,09,000 10,000 की रेंज में जाता है तो आपने जितनी एंट्री यहाँ नीचे से की थी, आप कम से कम उतना गोल्ड दोबारा सेल कर दो। उससे क्या होगा, उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो उसकी जो एवरेज है ना वो आपको मिल जाएगी, नीचे आ जाएगा। इस तरह से एक काम करना होता है। दूसरा, आपने चांदी के हवाले से देखें, चांदी जब 3300 पे थी, 3200 पे थी, तो तब मैं यही प्रिडिक्शन कर रहा था कि 10वें महीने की 15 तारीख को जो मार्केट के सेंटिमेंट बनेंगे, जो इसकी रूटीन बनेगी, जो इसके रेट्स बनेंगे, वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और मेरा टारगेट था, मैंने बार बार अपनी वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया है, वैसे जर्नल डिस्कशन के अंदर भी, जब चांदी 3,000 की रेंज में थी तब उस टाइम से मैं यही कह रहा था कि इसको 2,000 के घर में आना चाहिए। 2,000 से 50-25 ऊपर नीचे, वो तो आप समझते हो ना कि अगर मैंने 2,000 बोला है, अगर वो 2,100 हिट कर जाता है तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट जो है ना वो अटेन हो चुका है। अब 2,000 का मतलब है, अगर मैंने 2,000 बोल दिया है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो मेरी बात को समझते हैं, वो 2,000 का मतलब 2,000 बाटा रेट समझ के बैठ गए कि 2,000 पे आएगी तो हम ख़रीदेंगे, तो फिर ये ट्रेन फिर मिस कर देंगे। इंट्रीज़ करने का वही तरीका है, आपने पार्ट्स के अंदर इंट्रीज़ करनी है, पार्ट्स के अंदर एंट्री करते हो, जो नीचे मिले आपको फिर आप थोड़ा सा ले लो। एक एंट्री के बाद जब अगली एंट्री करें, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस रेट के ऊपर आपने एंट्री की है, अगली एंट्री उससे नीचे वाले रेट पे करनी है, उससे ऊपर वाले रेट पे नहीं करनी। तो ये थी आज की गोल्ड अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने बच्चों का, अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।